आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। यदि f(x) बराबर e की घात x x 0 या 0 से छोटा है, मापांक 1 माइनस x x 0 से बड़ा है, तब आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले इस फलन को हम लोगों को थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मापांक भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए e की घात x x का मान अगर 0 या 0 से छोटा होता है तो फलन इस प्रकार से परिभाषित होगा। परंतु अब देखिए, यहाँ पे जो मापांक है वो शून्य कहाँ हो रहा है। मापांक जो है शून्य x बराबर 1 के ऊपर हो रहा है। इसको अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए x बराबर 1 निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। तो देखिए, यहाँ से देखिए x का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो इसकी परिभाषा कुछ और आएगी। और अगर x का मान 1 से बड़ा हुआ तो इसकी परिभाषा कुछ और बन जाएगी। अब देखिए जरा यहाँ से यहाँ के बीच में मान देखिए, जैसे यहाँ पे 1/2 मान आप यहाँ पे रख के देखिए तो ये धनात्मक आ रहा है। और मापांक के अंदर अगर आपके पास में कोई भी जो मंदिर का मान है वो धनात्मक मिलता है तो मापांक का मान वैसा का वैसा ही रहता है जैसा दिया गया हो। और इसके बाद में देखिए, अगर आप 1 से बड़ा मान यानी यहाँ पे मान लीजिए आप 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक आ जाएगा। मापांक के अंदर अगर ऋणात्मक होता है तो मापांक के अंदर वाला मान किससे गुणा हो जाता है, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा होकर बाहर निकल के आता है। तो ये 1 माइनस एक्स जो है ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फलन खोल दिया गया है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो अवकलनीयता या संततता की जांच करनी है वो देखिए, यहाँ पे फलन की जो परिभाषा है वो किस किस बिंदुओं पे बदल रही है। एक तो x बराबर 0 के ऊपर बदल रही है और एक x बराबर 1 के ऊपर बदल रही है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के ऊपर हम लोगों को फलन की परिभाषा को जांचना होगा। देखते हैं जरा यहाँ पे किस बिंदु पे फलन संतत है और किस बिंदु पे फलन संतत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिमिट x बराबर 0 के ऊपर जांच कर रहा हूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस बोल देते हैं, यानी इसको बोल देंगे हम लोग जो है LHL बोल देंगे इसको, है ना। ठीक है, तो ये LHL क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे ये LHL निकल के आएगा आपके पास में। देखिए यहाँ पे आप लोगों को x का मान 0 रखना होता है, क्योंकि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो इसी में, तो यहाँ पे x का मान 0 रखिए तो e की घात 0 बनेगा। तो ये मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ये आ गया आपके पास में LHL। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें RHL की, यानी कि ये आ गया आपके पास में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये आ गया आपके पास में f ऑफ x। तो ये कितना निकल के आएगा, देखिए 0 प्लस यानी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा किसके अंदर है, यहाँ पे दूसरी वाले के अंदर। 0 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है केवल, तो यहाँ पे 0 रखिए तो ये मान कितना निकल के आएगा आपके पास में, 1 निकल के आएगा। तो आप लोग अच्छा, और अब की बार आप देखिए यहाँ पे f ऑफ 0 का मान देखिए, तो f0 रखेंगे तो इसके अंदर रखेंगे तो ये मान भी कितना निकल के आएगा आपके पास में, यहाँ पे ये मान निकल के आएगा आपके पास में e की घात 0 बराबर 1। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0। अतः x बराबर 0 पर संतत है। फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है यहाँ से। इसके बाद में हम देखते हैं x बराबर 1 के ऊपर फलन की जांच करते हैं। यहाँ पे आप चाहें जहाँ पे भी बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मापांक के अंदर आप कहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो मैंने बीच वाले में बराबर का चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए LHL, तो LHL का जो मान है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से वो देखते हैं। LHL देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटे वाली जगह में आपको 1 रखना है। तो 1 से छोटे वाली जगह क्या है आपके पास में, यहाँ पे 1 से छोटे वाली जगह यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आप लोग अगर 1 रखेंगे x का मान, 1 से थोड़ा सा छोटा ही करना है, यानी इस वाले में नहीं जाना है। ये भी 1 से छोटा ही है पर ये बहुत छोटा हो गया, 1 से थोड़ा सा ही छोटा। ठीक है, जैसे 1 है तो 0.999 ऐसा। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे तो ये कितना मिल के आएगा हमारे पास में, यहाँ पे 0 निकल के आएगा। फिर इसके बाद में देखिए आप RHL की बात करते हैं, तो RHL की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x टेंस टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा यानी ये वाला। यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो ये भी कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पे f1 की, यानी कि 1 मान रखेंगे बराबर 1 किसके अंदर है, इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये मान कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे आपको LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1 मिल गया है। और यहाँ से आप लोग क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों को जो क्या मिला है, अभी तक हम लोगों को ये मिला है कि x बराबर 0 और x बराबर 1 के ऊपर फलन संतत है। अब अवकलनीय कहाँ है कहाँ नहीं है वो हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा। इस अभी तक जो हमारा प्रश्न का उत्तर जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि इसका जो दूसरा और चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता भी हमें दोनों ही बिंदुओं पे जांचनी पड़ेगी, x बराबर 0 और x बराबर 1 के ऊपर। x बराबर 0 के ऊपर अगर हम लोग अवकलनीयता की जांच करें तो देखिए क्या निकल के आएगा हमारे पास में। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि x बराबर
0 और ये है आपके पास में x बराबर 1। अब x बराबर 0 के ऊपर अब हम लोग अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें वाम अवकलज और दक्षिण अवकलज दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले एल डी को प्रदर्शित करते हैं एफ डे 0 से 0 माइनस से। एफ डे 0 माइनस यानी कि जो 0 से छोटा है उसका अवकलन करो और उसके अंदर x का मान कितना रख दो, 0 रख दो। तो यहाँ पे इसका अवकलन करो, इस e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x। इसके अंदर अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, e की घात 0। और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आर डी का मान ज्ञात करेंगे तो ये आएगा आपके पास में एफ डैश 0 प्लस। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको 0 से बड़े वाली जो अंतराल है उसमें जो फलन का मान दिया गया उसका अवकलन करके वहाँ पे x का मान 0 रखना है। तो यहाँ देखिए ये जो मान है ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, ये जो मान है ये मान आपके पास में यहाँ से निकल के आएगा। ये देखिए 0 से बड़े वाला जो है ये द्वितीय वाला जो अंतराल दिया गया ये है। तो यहाँ देखिए इसका अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पे x का मान रखने की तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीधा माइनस का 1 लिख देना है। यहाँ पे देखिए आपका एल डी और आर डी जो है वो बराबर नहीं है। अतः यहाँ जो फलन है, अतः एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये बात समझ में आई आपको, x बराबर 0 के ऊपर फलन जो है वो अवकलनीय नहीं है। तो देखते हैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए जब हम लोग एल डी निकालेंगे तो एल डी देखिए क्या निकल के आएगा x बराबर 1 के लिए। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एल डी निकालेंगे तो ये बनेगा एफ डैश 1 माइनस अंतराल। देखिए तो 1 से थोड़ा सा छोटे वाला अंतराल ये है। यहाँ पे इसका अवकलन करके x का मान 1 रखेंगे तो देखिए अवकलन करने पे माइनस का 1 मिलेगा। तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे माइनस का 1। फिर आप लोग यहाँ पे आर डी निकालिए, आर डी निकालेंगे तो इसको बोलेंगे आप लोग एफ डैश 1 प्लस। ये आ गया। अब एफ डैश 1 प्लस है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि ये वाला, इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास में मान, 1 निकल के आएगा। तो ये मान आपके पास में कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। यहाँ देखिए एल डी और आर डी जो है दोनों का मान ही बराबर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे दोनों का मान ही बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और ये अगर अवकलनीय नहीं है इसका मतलब आपके जो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं वो अभी तक जो निकल के आए हैं वही रहने वाले हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो द्वितीय विकल्प और चौथा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।